की तो अभी समय कोई ख़रीद है नहीं, क्योंकि उसमें बाकी बाजरे का यहाँ पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट चल रहा है। और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कल माननीय सीएस साहब के दिशा निर्देश थे कि सभी जो अधिकारी हैं वो फील्ड में विज़िट करेंगे। हर एक अधिकारी के लिए, हर एक मंडी के लिए एक नोडल अधिकारी लगाया जाए। तो हमने हर एक मंडी के लिए नोडल अधिकारी लगा दिया था। आज भी मैं 2 मंडियों का विज़िट करके आया हूँ, जहाँ पर मैंने नूंह और जिरका 2 मंडियाँ देखी हैं। मैं आज तावड़ू भी जाऊंगा इसके बाद, और सभी हमने देखा वहाँ पर व्यवस्था ठीक चल रही है। अभी बाजरे की जो आवक है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो मंडी में प्रोक्योरमेंट लगातार जारी है। साथ ही साथ जो उठान है उसमें अब गति आ गई है, और लगभग हमारे पास 20 से 30% के आसपास सभी मंडियों में उठान हो रहा है। हमने सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी वहाँ पर मौके पे चेक किया। साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया कि कोई अगर रजिस्टर करके नहीं आ पाए, जिसने रजिस्टर कर दिया लेकिन फिर भी उसका कोई दिक्कत आ रही है गेट पास बनने में, तो उसके लिए हमने एक संबंधित जो सेक्रेटरीज हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि सारी ऐसी जितनी भी हैं जिसमें कि कोई दिक्कत आ रही है उनको तुरंत कलेक्ट करके आप संबंधित एसडीएम को भेजें, ताकि उनका वेरिफिकेशन हो सके और उसमें बंदे को दोबारा नहीं आना पड़े। और इसके रिपोर्ट भी होने वजह इसके लिए हमने पत्र भी भेज दिया। पी पे जो रेट तय किया गया है वो सभी मंडियों में प्रकाशित भी है। साथ ही साथ उसके द्वारा अलग अलग जो हमारी जो किस्में हैं उसके आधार पर अलग अलग रेट्स जारी है। हमारे पास जो जिसको भी गेट पास के ऊपर आजकल एक नया सिस्टम करा जाए, इसके अंदर QR कोड जो जनरेट होता है, जो लेके आते हैं और उसको स्कैन करके वहाँ पर उसका डिटेल्स आ जाती है, और जिसके कारण से वो अपना सारा नाप तोल वगैरह सब भर के लेके आता है। वहाँ पर मौके पे जब गेट पास जनरेट करने आता है तो वो अपना PPP ID या फिर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डिटेल डालता है, उसके कारण से वो सारा डिटेल आ जाता है। उसमें मौके पे अनुपात पे या तो नाप के या फिर अनुमान के हिसाब से वहाँ पर जितना भी वहाँ पर मिलता है वो वहाँ पर एंट्री कर दी जाती है, और फिर उसके बाद उसकी ऑक्शनिंग होती है। कि तो अभी समय कोई ख़रीद है नहीं, क्योंकि उसमें बाकी बाजरे का यहाँ पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट चल रहा है। और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कल माननीय सीएस साहब के दिशा निर्देश थे कि सभी जो अधिकारी हैं वो फील्ड में विज़िट करेंगे। हर एक अधिकारी के लिए, हर एक मंडी के लिए एक नोडल अधिकारी लगाया जाए। तो हमने हर एक मंडी के लिए नोडल अधिकारी लगा दिया था। आज भी मैं 2 मंडियों का विज़िट करके आया हूँ, जहाँ पर मैंने नूंह और जिरका 2 मंडियाँ देखी हैं। मैं आज तावड़ू भी जाऊंगा इसके बाद, और सभी हमने देखा वहाँ पर व्यवस्था ठीक चल रही है। अभी बाजरे की जो आवक है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो मंडी में प्रोक्योरमेंट लगातार जारी है। साथ ही साथ जो उठान है उसमें अब गति आ गई है, और लगभग हमारे पास 20 से 30% के आसपास सभी मंडियों में उठान हो रहा है। हमने सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी वहाँ पर मौके पे चेक किया। साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया कि कोई अगर रजिस्टर करके नहीं आ पाए, जिसने रजिस्टर कर दिया लेकिन फिर भी उसका कोई दिक्कत आ रही है गेट पास बनने में, तो उसके लिए हमने एक संबंधित जो सेक्रेटरीज हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि सारी ऐसी जितनी भी हैं जिसमें कि कोई दिक्कत आ रही है उनको तुरंत कलेक्ट करके आप संबंधित एसडीएम को भेजें, ताकि उनका वेरिफिकेशन हो सके और उसमें बंदे को दोबारा नहीं आना पड़े। और इसके रिपोर्ट भी होने वजह इसके लिए हमने पत्र भी भेज दिया। पी पे जो रेट तय किया गया है वो सभी मंडियों में प्रकाशित भी है। साथ ही साथ उसके द्वारा अलग अलग जो हमारी जो किस्में हैं उसके आधार पर अलग अलग रेट्स जारी है। हमारे पास जो जिसको भी गेट पास के ऊपर आजकल एक नया सिस्टम करा जाए, इसके अंदर QR कोड जो जनरेट होता है, जो लेके आते हैं और उसको स्कैन करके वहाँ पर उसका डिटेल्स आ जाती है, और जिसके कारण से वो अपना सारा नाप तोल वगैरह सब भर के लेके आता है। वहाँ पर मौके पे जब गेट पास जनरेट करने आता है तो वो अपना PPP ID या फिर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डिटेल डालता है, उसके कारण से वो सारा डिटेल आ जाता है। उसमें मौके पे अनुपात पे या तो नाप के या फिर अनुमान के हिसाब से वहाँ पर जितना भी वहाँ पर मिलता है वो वहाँ पर एंट्री कर दी जाती है, और फिर उसके बाद उसकी ऑक्शनिंग होती है। ग्रीन क्रैकर्स का ही यहाँ पर अलाउड किया गया, और वो भी 2 घंटे के लिए वहाँ पर जलाने के लिए गया। इसके साथ साथ किसी भी अन्य तरह की जो क्रैकर्स हैं वो उस पर बैन लगा गया है। उसके स्टोरेज पे, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, उसके उत्पादन पे भी बैन है। तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इस चीज़ में संलिप्त होता है तो उसके अंतर्गत कार्रवाई हम करेंगे। और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध भी है कि वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आप ग्रीन क्रैकर्स का ही उपयोग करें। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।